दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो कि आज का हमारा मुद्दा है वो आप देख ही चुके होंगे। तो वैसे आप सबको पता है आज कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमारा ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो आज हम कोर्ट में हुआ वो हम जो भी कोर्ट में हुआ, क्या जज ने कहा, क्या जो हमारे माननीय जज साहब हैं उन्होंने क्या कहा, और उसके बदले में जो वकीलों ने क्या कहा, उन सब के बारे में हम आपको थोड़ी सी डिस्कस आपके साथ भी करना चाहते हैं। आपके व्यूज़ भी उस पर लेना चाहते हैं। और देखिए, जो आज कोर्ट में हुआ उसका हम डिस्कस करें, लेकिन डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और जिन्होंने अब तक हमारे इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत प्रभाव के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो ताज़ा कोई भी वैकेंसीज निकलती है, कोई भी न्यूज़ जो है एजुकेशन से रिलेटेड, हम आपके लिए लेके उसको हम जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही जो एक महत्वपूर्ण बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो यदि पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करो। और साथ ही मैं आपके साथ दो बातें और करना चाहता हूं कि यदि आप एस्टेट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एस्टेट की फ़िलहाल यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप शिक्षा मनोविज्ञान की वीडियो देख सकते हो, हिंदी की वीडियो देख सकते हो। चूँकि हरियाणा जी के भी इस बार आ रही है तो मैथ और रीजनिंग के वीडियो भी हम इसमें जल्दी ऐड कर रहे हैं, तो वो भी वीडियोज़ आप हमारी देख सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाकर शिक्षा मनोविज्ञान या हिंदी व्याकरण या इंग्लिश व्याकरण में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जो सारी की सारी जो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो कि काफ़ी आपके एग्ज़ाम भर्ती में काम आएगी। हरियाणा जीके की भी काफ़ी वीडियो है, और हरियाणा जीके की तो हम ये गारंटी लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस उन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप सभी वीडियो को देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी फ्री सर्विस पहुंच सके। क्योंकि आप जाते हो, इतने महंगे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इतनी ज़्यादा फीसेस वो लेते हैं, तो उससे बचने के लिए ही मैंने एक ये प्रयास किया है, और इस प्रयास में आप सबकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरा साथ दें। अब दूसरी बात ये है भाइयों कि हम अब अपनी जो क्लर्क भर्ती है जो कोर्ट में हुआ, मैं आपको अब बता देता हूँ कि क्या हुआ। आज चूँकि जो सोनू वाला केस था और जो नॉर्मलाइजेशन वाला केस था और एक और केस था, तीनों केसों की सुनवाई होनी थी। 267, 268 और 269 नंबर लगे थे तीनों के। चूँकि इसकी बारी शाम के टाइम पे आई इन केसेस की, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे जो केस थे ये सभी केस लास्ट में थे। तो अब उनमें हुआ क्या इसमें कि जो सोनू का केस था उसके सामने एक सीलबंद OMR सीट रखी गई, और उस सीलबंद OMR सीट को जज साहब ने दोनों वकीलों को दे दिया जो कि डिफेंस कर रहे हैं उसको, और जो सोनू का वकील है प्रविंदर डुल, और उन्हीं को उस सील ओपन करने के लिए उन्हीं को उसके बारे में दोनों वकीलों को ही बोला गया। दूसरी अहम बात वो थी कि जो केस नॉर्मलाइजेशन वाला था उसमें भी ये बोला गया कि जो थर्ड पार्टी वकील भी था जो कैंडिडेट्स ने कर रखा है, उन्होंने भी ये बताया कि इसमें कि भाई इसके अंदर कि सभी के सभी क्वेश्चन थे, सब हर पेपर में 100 क्वेश्चन थे, जिसमें 5 हिंदी इंग्लिश के थे, 10 हिंदी के थे, मैथ के जो 22-23 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के। तो सभी में ये बात बोली गई कि सब में जो स्टैंडर्ड्स था, जो कोई
तो सब में बोला गया कि सब में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम थे, सभी में जो स्टैंडर्ड था वो सेम था। तो ये बात बोली गई उसमें कोर्स में, लेकिन जो जज साहब थे वो एक बात पर ही अड़िग थे। जज साहब उन्होंने वो तो सिर्फ एक बात की रट लगाए हुए थे कि जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो रिपोर्ट मुझे सौंपे, वो अपना काम करें। चूँकि एचएससी की तरफ से भी इसको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डील नहीं किया गया। जो सोनू वाला जो वकील था, एजी था, उसी ने इसको डिफेंस किया और वो जो मैन एजी थे इसके वो अब्सेंट थे। तो एचएससी ने भी कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा फेयर ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कुछ स्ट्रांगली अपने पॉइंट रखे हो। और जो जज साहब थे वो सिर्फ एक ही बात को जिद पकड़े हुए बैठे हैं कि भाई मुझे तो सेंट्रल जो रिक्रूटमेंट है एजेंसी है उसकी रिपोर्ट चाहिए। उसके लिए कितने दिन चाहिए, तो उसके लिए 3 से 4 सप्ताह का एसएससी ने उसके लिए टाइम भी मांगा। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि कोर्ट ने जो 27 दिसंबर जो नेक्स्ट डेट रखी है, आपको सबको पता ही लग चुका होगा। अब 27 फरवरी की जो नेक्स्ट डेट है वो रखी है इस पे। और जो हुआ ये सब मैंने आपको जो आज कोर्ट में जो बात हुई वो बातें मैंने आप सबको बताई है। और जो बाकी एक और केस था उस पर भी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। और सभी के सभी तीनों केसों की जो नेक्स्ट डेट है वो 27 फरवरी दी गई है कि भाई अब 27 फरवरी को सुनवाई होगी। और जज साहब ने स्ट्रांगली ऑर्डर दिया है कि भाई अब मैं ऑर्डर देता हूँ सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी से कि वही भाई वो 27 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट मुझे पेश करे, तब मैं जाके इस पे आगे कोई डिसीजन लूँगा कि कुछ बच्चों के साथ गलत हुआ है या सही नहीं हुआ है, या क्वेश्चन का जो लेवल्स था वो कठिन था या मुश्किल था। तो उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया है। जज साहब एक बात पर अड़िग हैं। उनका यही कहना है कि जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट वो इसी बात को लेकर जिद पकड़े हुए बैठे हैं कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट की रिपोर्ट मुझे दें। तो अब जो कि खुद जज साहब ने इसकी बोला है कि मैं अब ऑर्डर देता हूं कि आप सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी को यदि बंदे कम हैं तो आप उसके लिए टाइम लो हमसे, और उस निश्चित तय टाइम तक सेंट्रल रिक्रूटमेंट की रिपोर्ट मुझे पेश करो। उसके बाद ही मैं आगे का डिसीजन लूँगा। और उसके बाद सोनू और जो तीसरा केस था एक और तो उन पे भी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं करते हुए जो नेक्स्ट डेट है वो 27 फरवरी की दी है। तो भाइयों ये हुआ था आज कोर्ट में। फिर भी आपके पास इससे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हो। और कमेंट में आप बता भी सकते हो कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। और किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर प्लेलिस्ट में जाकर हमारी बाकी की वीडियो भी देखो। और वीडियो को यदि हो सके तो आप प्लीज़ हमारे लिए या गरीब बच्चों के लिए वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ किसी सोशल साइट पे किसी और पे भी कर सको तो ज़रूर करो। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।